हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण इसके बारे में बहुत सुंदर ढंग से हमें भगवद गीता में बताते हैं। और एक साइंटिस्ट होने के कारण मैं हमेशा ये सोचता रहता था, पूछता रहता कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सृष्टि किसने बनाई है, सृष्टिकर्ता कौन है। क्योंकि ये साइंस इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देती। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। वृंदावन एक ऐसा धाम, जो भक्त वृंदावन एक बार आ जाए तो वो वृंदावन का ही होके रह जाता है, चाहे वो विदेशी भक्त हो या देसी या फिर हो NRI। ऐसे ही एक भक्त हमारे साथ हैं जो वैसे तो उनका जन्म दिल्ली में हुआ था, पढ़ाई लंदन में हुई थी, और इनसे ही जानेंगे इनका परिचय। आपको जी प्रभु जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल कृष्ण दास है। विमल कृष्ण दास जी, आप कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई, कितने पढ़े हैं आप? मेरा जन्म दिल्ली का है। जब मैं छोटा था, 11 वर्ष की आयु थी, तो मेरे फादर अपनी फैमिली को लेकर लंदन चले गए थे। तो मेरी पढ़ाई 11 वर्ष से लेकर वहीं पर हुई। वहीं स्कूल, यूनिवर्सिटी वहीं पर हुआ। मैंने एनालिटिकल केमिस्ट्री का कोर्स किया था, एक साइंटिस्ट था, एनालिटिकल केमिस्ट था मैं। और उसके पश्चात मैंने 2 वर्ष काम भी किया था केमिस्ट के आधार पर। फिर उसके बाद मुझे PhD करनी थी। मैंने PhD के लिए अप्लाई किया तो मुझे प्लेसमेंट मिल भी गई थी, परंतु PhD कोर्स आरंभ होने से पहले मैंने फुल टाइम ISKCON ज्वाइन कर लिया था 33 वर्ष पहले। और मैं अब वापस भारत आया था। एक्चुअली पहले मैं उज्जैन, अवंतिकापुर था, उज्जैन नगरी में, महाकाल की नगरी में 11 साल वहाँ रहा। और मैं पिछले 4 साल से वृंदावन में हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद लग रहा है। हमारा लक्ष्य ही था भारत में आने का, हमारा लक्ष्य ही था कि एक ना एक दिन हमें वृंदावन जाके रहना है, और वो हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। साइंटिस्ट का काम अलग होता है, खोजबीन करना होता है, लेकिन वृंदावन धाम अलग है, भक्ति भाव। तो सब कुछ कैसे हो गया, इस सब कुछ छोड़कर यहाँ कैसे आ गए आप? देखिए, जो साइंस है, सबसे अच्छी साइंस, सबसे उत्तम साइंस, यह हमारी वैदिक विचारधारा, हमारी वैदिक सोच, हमारे वेदस, उपनिषद्स, हमारे पुराण, सबसे उत्तम साइंस इन ग्रंथों में हमें मिलती है। और सबसे पहले जब कह रहे हैं खोज छानबीन की एक साइंस, सबसे पहले प्रश्न हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये छानबीन करो कि हम वास्तव में कौन हैं। हम वास्तव में कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और क्या कर रहे हैं इस जीवन में। तो ये छानबीन, ये खोज प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, और यही साइंस है। और इसका उत्तर हमारे ग्रंथ बहुत अच्छी तरह से, जैसे भगवद गीता है, भगवान कृष्ण इसके बारे में बहुत सुंदर ढंग से हमें भगवद गीता में बताते हैं। और एक साइंटिस्ट होने के कारण मैं हमेशा ये सोचता रहता था, पूछता रहता कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सृष्टि किसने बनाई है, सृष्टिकर्ता कौन है। क्योंकि ये साइंस इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देती, और ना ही दे सकती है, क्योंकि साइंस बहुत सीमित एक साइंस है, एक विद्या है, इसमें कोई शक नहीं है, पर बहुत सीमित है। अब ये बताइए, आपने साइंटिस्ट की हो, आपने जॉब भी की थी, तो कितना पैकेज था, कितना कमाते थे? लाखों रुपए में सैलरी हुआ करती थी। ये सब कुछ छोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती है। ये इतना बड़ा आपने कदम कैसे उठा लिया? हाँ, देखिए, 35 साल पहले ग्रेजुएशन हुआ था। उस समय ग्रेजुएट की सैलरी 25-30 हज़ार पाउंड पर वार्षिक थी, एनुअल था। पाउंड ना? हाँ, बहुत बड़ी रकम थी। और अगर मैं अभी काम करता रहता तो बहुत लाखों रुपए महीने के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंडियन रुपए की बात करें तो कितने होता? इस समय अगर मैं कंटिन्यू करता था, मतलब कम से कम 4-5 लाख रुपए कम से कम महीने का होता, अगर मैं कंटिन्यू करता। परंतु देखिए, धन सब कुछ नहीं है। जो संतुष्टि, मन की संतुष्टि, और जो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसके तुलना में कोई भी पैसा नहीं है, कोई भी धन नहीं है। और विशेषकर जो छानबीन की बात कर रहे हैं, प्रभुपाद ISKCON के संस्थापक आचार्य कहा करते थे, इस जीवन में केवल 0 आप 1 0, 1000 0, लाख 0 लगा दो, पर जब तक 0 के पहले 1 नहीं लगाओगे ना, तब तक उस 0 का कोई मूल्य नहीं है।
और वो एक कौन है? वो है भगवान कृष्ण। हाँ, वो एक हमें मिल गया तो सब कुछ मिल गया। आप कैसे पाठ पूजा करते हैं, किस तरीके से आपकी सुबह की दिनचर्या होती है? प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में, विशेषकर इस्कॉन बलराम मंदिर में भी सुबह मंगल आरती से हमारी दिनचर्या आरंभ होती है। मंगल आरती 4:30 बजे सुबह होती है और उसके पश्चात तुलसी आरती 5:15 होती है। 5:15 से 7:15 तक हम हमारा जप करते हैं सुबह, माला के ऊपर जप करते हैं इसके ऊपर। फिर उसके पश्चात प्रवचन होता है 9 बजे तक, दर्शन आरती, गुरु पूजा, प्रवचन। 9 बजे के पश्चात ब्रेकफास्ट, प्रसाद खाकर हमारी अलग अलग दिनचर्या होती है। प्रत्येक भक्त अलग अलग सेवा में जुट जाते हैं। अगर 24 घंटे की बात करें तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण राधा, उसी में आप रम गए। प्रभुपाद ने एक ऐसा साइंटिफिक सिस्टम बना रखा है जो इस्कॉन, विशेषकर आश्रम में इस्कॉन में रहता है, 24 घंटे वो राधा कृष्ण के साथ जुड़ा रहेगा और उस राधा कृष्ण के लिए ही सेवा करता रहेगा 24 घंटे। तो बहुत सुंदर ढंग से सिस्टमेटिकली ये कार्यक्रम श्रील प्रभुपाद ने बनाया। फैमिली कहाँ रहती है आपकी? मेरी फैमिली, मेरी धर्मपत्नी यही है मेरे पास। वो भी फुल टाइम भक्त है और वो भी एक IT प्रोफेशनल, उनका बैकग्राउंड है। वो भी सब छोड़कर मेरे पास साथ भारत आई और उनका पैकेज मेरे से भी ज़्यादा था। उस समय की बात है, उनका उस समय मतलब ये 20-30 साल पहले की बात है। उनका 4-5 लाख महीने का उस समय था। अगर अब होता तो कम से कम डबल ट्रिपल होता। बहुत बड़ी बात होती है सब कुछ छोड़ना। ये मतलब आपके माता पिता ने नहीं कही होगी कि आप इतने बड़े पैकेज, इतना पढ़ाया, आपको साइंटिस्ट बनवाया, सब कुछ छोड़ दिया, तो उन्होंने मना नहीं किया आपसे कि मत जाइए? अक्सर ऐसा होता है, परंतु मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ कि मेरे माताजी ने मुझे शुरू से ही मेरा समर्थन किया, साथ दिया और उन्होंने गर्व भी हुआ और मेरे भाइयों को भी बहुत गर्व हुआ कि उन्होंने अच्छा लगा कोई ना कोई इस फैमिली से वो ये रास्ता उन्होंने चुना, किसी ने चुना तो किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं उठाई और उन्होंने मुझे इनकरेज किया। अगर कोई कहे आपसे कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए की सैलरी देता हूँ, आप चलिए मेरे साथ लंदन वृंदावन छोड़ के, तो चले जाएंगे? अब नहीं। अब नहीं। वृंदावन एक ऐसी जगह है जो यहाँ आता है, इसको छोड़ना नहीं चाहता और कहीं नहीं जाना चाहता। परंतु अगर वो 1 करोड़ रुपए दान देना चाहता है मंदिर को, इस्कॉन को, तो हम स्वीकार करेंगे। लेकिन सैलरी नहीं ना? नहीं, सैलरी नहीं। आपके जीवन में सिर्फ कृष्ण और राधा और वृंदावन है, उसके सिवा कुछ नहीं है? ये प्रयास है और हमारा प्रयास चलता रहेगा। ये प्रयास को सफल, ये प्रयास के इसकी चरम सीमा तक पहुंचने के, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। देखो, राधा कृष्ण की भक्ति और वृंदावन में रहना इतना सरल नहीं है, कठिन है। हाँ, परंतु हम प्रयास कर रहे हैं। खर्चा कैसे चलता है आपका? खर्चा इस्कॉन में, मंदिर में जो फुल टाइम सेवा करता है, मंदिर उसको सपोर्ट करती है, सहायता करती है। तो उसी के बेसिक जीवन है, बेसिक खर्चा है, तो उसी के सहारे हम संतुष्ट हैं। अगर हमें ज़्यादा खर्चा करना था तो हम यहाँ नहीं रहते, हम वापस अपने पुराने जीवन में जाते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे साइंटिस्ट भक्त जो लंदन में एक बड़ी नौकरी छोड़कर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए वृंदावन आ गए और इस्कॉन में ही रहने लग गए। सिर्फ उनका जीवन, उनका कहना है कि सिर्फ वृंदावन धाम है और राधा कृष्ण है, सिर्फ कृष्ण के बिना वो अधूरे हैं। अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रहते हैं और इस्कॉन में ही निवास करते हैं। बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जय वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे।